गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी कन्वर्सेशन की बुक है। चलें स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक रीड करा था 6 जो है नंबर वाई के जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, यहाँ तक हमने रीड की थी। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन आप कह सकते हैं। उच्चारण मीन्स होता है इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे हमने वॉवेल के जो प्रोनाउंसिएशन थे उसके बारे में हमने जाना और पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे कॉन्सोनेंट्स के बारे में, उसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं। बी का हिंदी में बा होता है, सी का सा, डी का दा होता है, एफ का फा, जी का गा, एच का हा, जे का जा, के का, एल का ला, एम का मा, एन का ना, पी का पा, क्यू का आर का रा, एस का सा, टी का टा और ता होता है, वी का वा, डब्ल्यू का वा और एक्स का कस, वाई का या और जेड का जा होता है। तो ये जो आपके डैश लगे हुए हैं, बी का पूरा बा होता है, बाकी ये सब आधे होते हैं। डैश लगा है तो ये समझिए कि आपका ये आधे होते हैं। हिंदी भाषा के कुछ अक्षर और भी हैं जिन्हें अंग्रेजी में निम्नलिखित प्रकार से बनाया जाता है। मतलब कि हिंदी भाषा के जो अक्षर होते हैं और भी, उन्हें और भी इंग्लिश के वर्डों से मतलब उसको मिलाकर बनाया जाता है। जैसे के एच का खा होता है, जे एच का झा, बी एच का भा, टी आर का त्रा, जी एच का घा, टी एच का ठा था, एस एच का शा, षटकोण वाला शा, जे एन का जी वाई का ज्ञा होता है, एन का ड़ा यहाँ और अंगा होता है, सी एच का चार, डी एच का ढा धा होता है, आर आई का री होता है, एस एच आर का श्रा होता है, सी डबल एच का छा, पी एच का फा, के एस एच का छा और आर का ड़ा होता है। इन व्यंजनों को पूर्ण बनाने के लिए इनके आगे ए लगाते हैं। जैसे के ए तो का होगा, एम ए मा, एस ए सा। यहाँ पे आपका जो सी था सा हुआ, लेकिन ये आधा सा है। अगर एस के आगे देखें आप, यहाँ पे आधा सा डैश लगा हुआ है, बट यहाँ जब तक ये एस के आगे ए नहीं लगेगा तो ये कंप्लीट सा नहीं होगा। प्रायः अंग्रेजी कॉन्सोनेंट के उच्चारण के नीचे दिए गए हिंदी वर्डों की भांति होते हैं, परंतु सी जी एस टी के उच्चारण में कुछ विविधताएं पाई जाती है जिन्हें हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। सी का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, का, सा, शा और चा होता है। तो जब सी का प्रोनाउंसिएशन का होता है तो सी के आगे ए लगा होता है, ओ लगा होता है, यू लगा होता है, के और आर एल होता है, तब सी का उच्चारण का होता है। कैट बिल्ली, कलर रंग, कट काटना, डक बतख, क्रो कौवा, क्लास कक्षा। जब सी का जो प्रोनाउंसिएशन है सा होता है तो सी के आगे ई आई वाई लगा होता है। जैसे राइस चावल, सिटी नगर, सिनेमा चलचित्र, साइकिल साइकिल। और जब सी का जो प्रोनाउंसिएशन शाह होता है, बड़ा शाह, तो उसके आगे ए आई और आई ए और आई ओ लगा होता है। जैसे पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ और सोसाइटी, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र। जब सी का शा और चा होता उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन, तो जैसे कॉलरा हैजा, कैरेक्टर चरित्र, मशीन, शेफ रसोइया, चाइल्ड बच्चा, चेयर कुर्सी। इस टाइप से जब जी का जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो गा और जा होता है। जी का जब गा होता है तो गो मीन्स जाना, गन मीन्स बंदूक। जब जी का प्रोनाउंसिएशन जा होता है तो जी के बाद तुरंत ई लगता है। जैसे जर्म कीटाणु, पेज पृष्ठ। जब एस का प्रोनाउंसिएशन सा, शा और जा होता है। जब एस का सा होता है तो शब्द के बाद में मतलब लास्ट में एफ लगा होता है, पी और टी होता है। जैसे
रूफ्स छतें, मैप्स नक्शे, रोप्स रस्से, काइट्स पतंगे। जब एस का प्रोनाउंसिएशन शाह होता है तो शब्द में एस लगा होता है या डबल एस लगा होता है उसके आगे, और मतलब जो वर्ड होता है उसमें एस लगा होता है या डबल एस लगा होता है, और उसके बाद आई ए या आई ओ एन लगा होता है। जैसे एशिया, एशिया, मेंशन हवेली, टेंशन बेचैनी, अग्रेशन आक्रमण। एस का जब प्रोनाउंसिएशन जा होता है तो शब्द के लास्ट में बी ई डबल बी जी डबल जी जी ई आई ई ओ ई वाई होता है। जैसे बॉयज़ लड़के, रुपीज़ रुपए, हीरोज़ नायक, एक्स अंडे। टी के प्रोनाउंसिएशन, जब टी का प्रोनाउंसिएशन इतना होता है, टी का टा होता है, था होता है, दा होता है, शाह होता है और चा होता है। जब टी का प्रोनाउंसिएशन टा होता है तो जैसे कुछ वर्ड्स हैं, रैट मिस चूहा, मैट मिस चटाई, टी मिस चाय, टॉय मिस खिलौना। जब टी एच का प्रोनाउंसिएशन था होता है और दा होता है, 3 3, दिस यह, थिन पतला, देयर वहाँ। जब टी का प्रोनाउंसिएशन शाह होता है तो टी के बाद आई और ए और आई ई और आई ओ लगा होता है। जैसे इनिशियल्स हस्ताक्षर, पेंशन रोगी, पोर्शन भाग, स्टेशन स्टेशन। टी का जब प्रोनाउंसिएशन चा होता है तो टी के बाद यू आर ई और एस के बाद टी आई ओ एन होता है लगा होता है। जैसे पिक्चर तस्वीर, क्वेश्चन प्रश्न। हाउ टू राइट ए नेम इन इंग्लिश, मतलब कि आप मतलब इंग्लिश नेम कैसे राइट करेंगे। हिंदी में स्वर वर्ड, मतलब कि ये हिंदी के स्वर होते हैं, इनको इंग्लिश में कैसे राइट करते हैं। आ का ए होता है, बड़ा आ का डबल आ होता है, ए होता है, ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ, री का आर आई, ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, आओ का ए यू, अंग का ए एन और आहा का ए आई। तो मतलब यहाँ बताया गया है कि आप जब किसी भी मतलब कोई नाम राइट करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि अगर किसी का नाम ए से मतलब आ से है, अमन है, तो आप कैसे राइट करेंगे। तो ए है, एक आ का ए हो जाएगा और माँ का एम हो जाएगा और एन का ना हो जाएगा। तो जैसे ए एम ए एन अमन होता है, ए एम ए एन अमन। तो जैसे यहाँ हमने स्वर के बारे में देखा, अभी व्यंजन के बारे में देखेंगे। का के ए होता है, खा का के एच ए, गा का जी ए, घा का जी एच ए, अंगा का ए एन जी, चा का सी एच ए, छा का सी डबल एच ए छा होता है, जा का जे ए, झा का जे एच ए, इया का वाई ए एन, टा का टी ए, ठा का टी एच ए, डा का डी ए, ढा का डी एच ए, अड़ा का एन ए, ता का टी ए, था का टी एच ए, दा का डी ए, ढा का डी एच ए, एन ना का एन ए, पा का पी ए, फा का पी एच ए, बा का बी ए, भा का बी एच ए, मा का एम ए, या का वाई ए, आर का आर ए, ला का एल ए, रा का आर ए, पी एच ए एफ ए, फा होता है मतलब कि फा का, वा का वी ए, शा का एस एच ए, श्रा का षटकोण वाला शा का एस एच ए उसका भी होता है, सा का एस ए, हा का एच ए, छा का के एस एच ए, त्रा का टी आर ए, ज्ञा का जी वाई ए और जे एन ए भी होता है, श्रा का एस एच आर ए और ढ़ा का होता है आर ए, ढ़ा का होता है आर एच ए ढ़ा। तो ऐसे आप लोगों को पता चलेगा कि किस वर्ड मतलब किस अक्षर का इंग्लिश क्या होती है। तो इससे आप लोगों को नेम राइट करने में या कोई वर्ड राइट करने में आपको बहुत इजी तरीके से आप राइट कर सकते हैं, आपको बहुत ईजिली होगी। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 1 है राम। हिंदी में आपका लिखा है राम, रा पर आ की मात्रा रा और प्लस माँ बराबर
रा पर रा का क्या है, आर ए है ना, तो रा है, तो आर ए और एम का है मा, एम का है एम ए, तो सिर्फ यहाँ सिंगल एम मा है, तो इसलिए एम सिर्फ राइट होता है। रा पर आके मतलब रा, आर ए एम रा, आर ए रा और एम मा है, राम। ऐसे महिमा, एम ए एच आई एम ए महिमा, एम ए मा, एच आई ही, एम ए मा महिमा। पूनम, पी पू का पा पर बड़ा ऊ की मात्रा का रहेगा, तो क्योंकि ऊ का जो मात्रा बड़ा ऊ का तो उस पर डबल ओ लगता है, इसलिए पा का तो पी हो जाएगा, और जो ऊ का मात्रा लगा उसके लिए डबल ओ हो जाएगा। और ना का एन ए और एम माँ का, तो पूनम। ऐसे ही यहाँ पे पंकज है, तो पी ए एन के जे पंकज। सुधा एस यू डी एच है सुधा। अमेरिका ए एम ई आर आई सी के सी ए सॉरी अमेरिका। ईरान का है आई आर ए एन ईरान। सीमा, सा पर बड़ी मतलब सीमा पर आगे मतलब सीमा का है एस डबल ई सी, क्योंकि एस का होता है एस ए होता है, तो जब सा पर बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो बड़ी का जो वो इंग्लिश है वो है डबल ई है, तो एस तो सा का हो जाएगा और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगेगा, और एम और ए के लिए माँ, क्योंकि ये आ का मात्रा ए है ना, इसलिए सीमा। रोहतक का आर ओ एच टी ए के। बड़ौत का है बी ए आर ए यू टी बड़ौत। तो ऐसे ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेम कैसे राइट किया जाता है, मतलब कौन सा वर्ड किस उसके लिए यूज़ होता है। यहाँ आप देखें रा है, रा के लिए, ओ के लिए है, मतलब ओ का जो मात्रा उसके लिए ओ लगता है तो ओ लग गया। एच है हा के लिए, टी है टी ए है ता के लिए, और का के लिए के है रोहतक। तो ऐसे ही मतलब आप बहुत इजी तरीके से आप अगर लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत इजी होगा किसी का भी नाम राइट करना। तो आप लोग इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। जो हमारी वीडियो ही यहीं पे कंप्लीट हो रही है, आप लोग पहले इससे अच्छे से लर्न कर लें हिंदी के स्वर मतलब वावेल के मतलब अक्षरों को और व्यंजन के अक्षरों को अच्छे से आप लर्न करें, उनको उनकी इंग्लिश जानें और उसे याद करें, और इससे आपको आप किसी का भी नाम राइट करने में आपको बहुत इजी होगा। आप अपने घर के किसी भी दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी नाम आसानी से राइट कर सकते हैं। तो इतना आप लोग पहले रीड करें एंड लर्न करें।